हैं कि बिना करे कुछ मिल जाएगा, बिना त्याग करे बलिदान के संघर्ष के कुछ मिल जाएगा, तो ये बस आपकी काल्पनिक सोच है। इतिहास गवाह है, हमने हर चीज लड़ के ली है और हमारा हौसला पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है, हमारा हौसला समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। पूरी ईमानदार से कह रहा हूं, अभी हमारे सीनियर साथी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं उम्र में आपसे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में, लेकिन मेरे इरादे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आरएसएस और भाजपा से भी ज्यादा बुलंद है। अगर वो एक, जैसे हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मैं आगरा की इस पवित्र धरती पे 13 तारीख के दिन रात को 11 बजे ये ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने संविधान की तरफ आग उठा करके भी देखी, इसके परिणाम आरएसएस और भाजपा के लिए इतने हानिकारक होंगे कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसे हानिकारक परिणाम नहीं हुए होंगे। आप मन छोटा मत कीजिए, आप दिल छोटा मत कीजिए, इतिहास गवाह है, हमने बलिदान दिया है लेकिन झुकना नहीं सीखा। आरएसएस और भाजपा के इस सपने को भी जमीन दर्ज करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को भी पूरा करेंगे। और हमें आकलन करना पड़ेगा। मैं एक कहानी आपके सामने रख रहा हूं और पुराने लोग जो मिशन से जुड़े हुए रहे वो इस कहानी को जानते हैं। हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम इस कहानी को कैडर में बताया करते थे। वो कहानी इसलिए रखनी पड़ेगी कि वो कहानी बाबा साहब ने भी सुनाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी सुनाई, साहू जी महाराज ने भी सुनाई, मान्यवर साहब श्री काशीराम ने भी सुनाई, लेकिन मेरे समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वो रोज रोज रटाते रहे तो ये लोग रटते रहे, और जिस दिन वो चले गए इन्होंने उस कहानी को सुनना, बोलना, कहना बंद कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी सीखेगी कहां से? ये कहानी आपको सीख देगी और ये कहानी आपको एहसास कराएगी कि मैं भाषण नहीं, अपना दर्द आपसे बयां करने के लिए आया हूं कि अगर आपको हाथरस में हुए अन्याय पे आपको दर्द नहीं होता है तो फिर आपको समाज की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गया था अभी पाली, राजस्थान में, आप सब लोगों ने देखा होगा, और जो मैंने राजस्थान में जाके देखा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो दर्द से चिल्ला ना रहा हो। जब मैंने जितेंद्र मेघवाल के परिवार से उन अपनी 4 बहनों को सुना, उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं आपसे बयां कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस गांव में हम राज पुरोहितों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते। अगर हम चप्पल पहन के जाते हैं तो उनके समाज के लोग हमें बेइज्जत करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, तमाम तरह की अपमानित बातें कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहन के वहां से नहीं गुजर सकते, मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं गुजर सकते, आज भी हम मूछे नहीं रख सकते, आज भी हम घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते। तो मैं आगरा में खड़े होकर कहूं कि हम बहुत ताकतवर है, तो ये मजाक है, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल का परिवार भी मेरा है और ये जो परिवार यहाँ बैठा है ये भी मेरा है, जो इस मंच पे बैठा है ये भी मेरा है। और अगर पूरे देश के किसी कोने में, अगर पूरे देश के किसी कोने में अगर कोई गरीब है, शोषित है, सताया गया है, उसके अधिकार छीने गए हैं, तो मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ये सिखा के गए कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैंने जब उन 4 बहनों को सुना मेरा कलेजा ठंडी हो गया और मैंने वादा किया वहां कि 1 साल के अंदर राजस्थान से इस अन्याय को, हम लोग इस गुलामी को काट देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं इस बात की गहराई को यहां समझता हूं। वो जो कहानी मैं आपसे बताने वाला हूं उस कहानी पर गौर करना, स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जुड़े लोग गौर करना कि मिशन जो है वो चापलूसी से नहीं चलता है, मिशन कुर्बानी से चलता है, मिशन त्याग से चलता है, मिशन बलिदान से चलता है, मिशन समर्पण से चलता है, मिशन हाथ पकड़ने से चलता है, और मिशन समाज को देने के लिए होता है, ना कि समाज को लूटने के लिए। एक जंगल था,
एक जंगल जो बहुत हरा भरा था, तमाम तरह के जानवर उसमें रहते थे। उसके अंदर एक झील थी, बड़ी अच्छी झील, मीठे पानी की झील। हम तो वो लोग हैं